हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, आपका उड़ीसा एसएसबी का एग्जाम एकदम पास आ चुका है। तो यहाँ पे हम तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा ही रहे हैं। इसके साथ साथ देखिए ना, हमारे पास जो है मॉक टेस्ट आपको पता ही है। जो टॉपिक वाइज वाला मॉक टेस्ट है, पूरे टॉपिक वाइज से देते थे, नोट देते थे, ऑडियो नोट देते थे। तो वो सब मॉक टेस्ट आपको हम 600 में प्रोवाइड कराते थे। लेकिन अभी आप अगर हमारा मॉक टेस्ट ज्वाइन करना चाहते हैं 4-5 दिनों के लिए, तो ये देखिए उड़ीसा एसएसबी का यहाँ पे 4 मॉक टेस्ट पड़ा हुआ है, 400 क्वेश्चन। अभी एक मॉक टेस्ट और मैं अपडेट करूंगा, तो ये 5 मॉक टेस्ट अगर आपको ज्वाइन करना है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाना, इसका हम पीडीएफ भी देंगे। टॉपिक वाइज वाले में क्या था, पीडीएफ पीडीएफ नहीं देते थे। तो जो ज्वाइन है पहले से, उनको तो ऐसा मिला हुआ है। अगर आप ये ज्वाइन करना चाहते हो तो 100 रुपए दे के आप ज्वाइन कर सकते हो। आप कहोगे अरे आप तो पैसा कमा रहे हैं सर। देखो, फ्री में हम नहीं दे सकते हैं। कुछ चीजें होती है जिसका फी होता है, तो इसके लिए आप 5 मॉक टेस्ट आप 100 रुपए में ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, जिनको करना होगा यहाँ पे नंबर दिख रहा है, इस पे कांटेक्ट करके आप हमारे मॉक टेस्ट में इनरोल हो सकते हो। टॉपिक वाइज वाला नहीं, यहाँ पे हम आपको 5 मॉक टेस्ट देंगे, उसका सोल्यूशन भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, पीडीएफ। तो चलो क्वेश्चन देख लेते हैं आराम से। द स्टेटमेंट विच इज इनकरेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू एंजाइम एक्शन। तो देखो, जब हम एंजाइम में इनहिबिशन पढ़ते हैं तो कम्पिटेटिव, नॉन कम्पिटेटिव, अनकम्पिटेटिव, मिक्स्ड वाला पढ़ते हैं। तो जो कम्पिटेटिव वाला होता है, वहां पे जो आपका इनहिबिटर होता है, उसका जो स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी होता है वो सबस्ट्रेट की तरह होता है। तो सबस्ट्रेट जो बाइंड करता है एक्टिव साइड से, वहां पे वो सबस्ट्रेट ना बाइंड करके वहां पे क्या करता है, इनहिबिटर बाइंड कर देता है और रिएक्शन को रोकता है। तो भाई देखो, आपका जैसे एक आपके पास क्या है, ताला है। क्या है, एक आपके पास ताला है। तो ताले की अगर आपके पास एक चाबी सबस्ट्रेट है, तो और दूसरे ताले की चाबी है, इनहिबिटर है, तो यहाँ पे अगर आप सबस्ट्रेट बाइंड कर जाओ, तो नंबर ऑफ बाइंडिंग चांस, ये ताले खोलने की जो चांस है वो बढ़ जाएगा। तो अगर आप लाट्स ऑफ सबस्ट्रेट जोड़ दोगे तो इनहिबिशन का वो हट जाएगा। तो यहाँ पे कह रहा है डू नॉट रिवर्स, रिवर्स कर देगा, तो ये गलत है, यानी कि यही सही है। मेलोनेट जो है सबस्ट्रेट बाइंड टू एंजाइम एज एक्टिव साइट, तो मेलोनेट जो है इनहिबिटर है भाई, ये करेगा। मेलोनेट इज द कम्पिटेटिव इनहिबिटर ऑफ सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज, ये भी सही है। तो ये गलत है, यानी कि ए वाला ही होगा राइट आंसर। C3 एंड C4 प्लांट में जो प्राइमरी कार्बोक्सिलेशन होता है, किसके हेल्प से होता है? C3 में देखो क्या होता है, किसके हेल्प से होता है? RuBP कार्बोक्सिलेज की हेल्प से होता है। और जो C4 में होता है वो पेप कार्बोक्सिलेज की हेल्प से होता है। तो ये आपको याद करना है एकदम। नेक्रोसिस मतलब टिश्यू डेड किसके वजह से होता है, किसके कमी की वजह से नेक्रोसिस यानी टिश्यू डेड कर जाता है? तो होता है काकू मग। काकू मग से याद कर लो। कैल्शियम, मैग्नीशियम, कापर और पोटेशियम, तो काकू मग से आप याद कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है, कोहेसिव फोर्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल ड्यू टू। देखो, दो चीज होता है, एक होता है कोहेसिव फोर्स और दूसरा होता है आपका एडहेसिव फोर्स। तो कोहेसिव मतलब दो वाटर मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाला फोर्स, दैट इज द कोहेसिव, मतलब सिमिलर सिमिलर के बीच में। एडहेसिव क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल और जाइलम वेसल के साथ, जैसे लकड़ी उकड़ी हो गया ना, लकड़ी पे जो ऐसे बरसात का पानी टिकता है, तो दो डिसिमिलर मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स लगता है वो एडहेसिव होता है। तो कोहेसिव किसकी वजह से होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल की वजह से होता है। कंपोनेंट ऑफ जाइलम वाल, ये क्या होगा, एडहेसिव फोर्स होगा। क्या होगा ये? एडहेसिव फोर्स होगा। डज नॉट शो फिनोमेना ऑफ गटेशन। तो गटेशन इज अ लॉस ऑफ वाटर इन फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द लीफ होगा, जहाँ पे एक स्पेशल टिश्यू होता है जिसे हम एपिथम टिश्यू बोलते हैं ना। बर्गस्टीन ने इसकी डिस्कवरी किया था। तो ये देखो, रूट प्रेशर की वजह से होता है, जिस प्लांट में रूट प्रेशर हाई है उसमें होगा। तो जिम्नोस्पर्म के केस में रूट प्रेशर बहुत नेग्लिजिबल होता है या तो एब्सेंट होता है। तो जिम्नोस्पर्म में गटेशन नहीं होता है भाई। ठीक है, अगला है, तो यही होगा आंसर फाइनस। प्लांट हार्मोन ओरिजिनेटेड ऑन द एक्सपेरिमेंट। तो भैया देखो, कैनरी ग्रास पे एक्सपेरिमेंट किए थे डार्विन ने, एफ डार्विन, ऐसे करके। तो उन्होंने देखा था कैनरी ग्रास जो है सनलाइट की तरफ मूवमेंट कर रहा है, तो फोटोट्रॉपिज्म का एक्सपेरिमेंट करके हार्मोन एग्जिस्टेंस में। अब फोटो पीरियडिज्म क्या होता है? द अमाउंट ऑफ लाइट विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लावरिंग इन द प्लांट, दैट इज द फोटो पीरियडिज्म। ऑन द बेसिस ऑफ फोटो पीरियडिज्म देयर आर मेनी टाइप ऑफ द प्लांट, लाइक शॉर्ट डे प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट, डे न्यूट्रल प्लांट। तो आपको एग्जाम्पल भी याद करना होगा। वर्नेलाइजेशन इज द ट्रीटमेंट ऑफ सीड ऑन द लो टेम्परेचर फॉर द जर्मिनेशन ऑफ सीड। वर्नेलाइजेशन टीडी लाइसेंको ने पहली बार पता लगाया था। समझ रहे हो बातों को? अगला चलते हैं। पॉलन स्टैक, देखो क्या होता है कि अनपॉलिनेटेड कार्पल में जो होता है फॉर्मेशन ऑफ फूड को स्टिमुलेट कराता है, ऑक्सीजन ये कराता है।
एब्सिसिक एसिड का रोल होता है स्टोमेटा को क्लोज कराने में और सीड को क्या जर्मिनेट करने से रोकने में। GA3 होता है माल्टिंग प्रोसेस में और क्या होता है बोल्टिंग में। और रोजेट वाइन को वाइन हैबिट में बदलने के लिए। एथाइलिन किसके लिए होता है? एथाइलिन फ्रूट को पकाने के लिए होता है। इपिनेस्टिक ग्रोथ कराने में होता है। धान का फसल पानी में डूब जाता है तो इंटरनोडल इलोंगेशन कराने के लिए होता है। नॉर्मली जो होता है इंटरनोडल इलोंगेशन वो जिब्रेलिन कराता है, लेकिन याद रखना कि धान का फसल जो पानी में डूबा हुआ है उसमें इंटरनोडल इलोंगेशन एथाइलिन कराता है। डिफोलिएशन ऑफ फॉरेस्ट के लिए देखो, अमेरिका और वियतनाम का युद्ध हो रहा था तो उन्होंने अमेरिका वालों ने क्या किया था, 2,4-D और 2,4-5T ये सब सिंथेटिक ऑक्सीजन का मिक्सचर बनाया था और जंगल पे ऐसे छिड़क दिया तो जंगल की सारी पत्तियां झड़ गई और तब अमेरिका वालों ने वियतनाम को सैनिकों को मार डाला था। ऐसे करके एजेंट ऑरेंज बोला गया। ये सब भी सिंथेटिक अमो अमो 1618 है, इनहिबिटर ऑफ जिब्रेलिन है। डाइकम्बा टॉर्डेन सिंथेटिक ऑक्सीजन है। प्रूनिंग अब क्या होता है, जैसे कोई मान लो प्लांट है, ऐसे करके प्लांट ऐसे ग्रो कर रहा है तो प्लांट का जो होता है मुंडी कट कर दिए, एपिकल जो पोर्शन है एपिकल बर्ड उसको आप कट कर दे रहे हो तो एपिकल डोमिनेंस वहां पे रिमूव हो जाएगा, वो लेटरल ग्रो करेगा क्योंकि साइटोकाइनिन वहां पे अपना काम करेगा। तो प्रूनिंग जो रहता है हेज प्लांट, अरे बाड़ा बाड़ा देखे हो? हम्म, बाड़ा देखे हो ना, बाड़ा टाइप का ऐसे कभी पार्क में जाओगे तो देखोगे हरा हरा रहता है ऐसे बाउंड्री की तरह, तो एपिकल डोमिनेंस रिमूव हो जाता है। एक्स करेंट हैबिट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो एक्स करेंट भाई ऐसे ऐसे होता है, नीचे से ब्रोडर होता है, ऐसे ऐसे पेड़ होता है ना, पाइनस वाइनस का देखे होगे ऐसे करके थोड़ा सा। तो ये क्या होता है, क्यों होता है एक्स करेंट हैबिट? क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन होता है, एपिकल पार्ट को ग्रो कराया कराता जाता है। हिस्टोजन थ्योरी आइंस्टीन ने दिया था। रूट एंड शूट अपेक्स ऑफ प्लांट कंसिस्ट। तो ध्यान रखना शूट अपेक्स बात करें तो 3 मानना, नॉर्मली 3। अगर आपसे स्पेशली रूट पूछे तो वहां पे 4 होगा, एक कैलिप्टोजन भी आ जाता है ना। तो रूट में कितने हिस्टोजन होते हैं? 4 होते हैं। शूट में कितने? 3। अगर नॉर्मली पूछे तो 3। फीडबैक इनहिबिशन देखो, कोई भी आपके बॉडी में आपके सेल में कोई भी रिएक्शन चल रहा होता है, ठीक है, कोई भी रिएक्शन चल रहा होता है तो क्या करते हैं आप कि जो आपका प्रोडक्ट रहता है वो जाके आपके उस स्टेप के फर्स्ट एंजाइम को इनहिबिट कर देता है। तो एलोस्टेरिक इनहिबिशन में क्या होता है, हेक्सोकाइनेज को ग्लूकोज 6 फास्फेट रोक देता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है आपका, और डाइकोटिलेडोनस प्लांट। ए भाई, नेट बंद कर देता हूँ, ये लोग बीच बीच में मैसेज करते हैं। ठीक है, एक डाइकाट प्लांट है जो कि कभी भी जो बियर फ्लावर किया होता है लेकिन फ्रूट और सीड नहीं बनाता है। क्यों नहीं बनाता? देखो, प्लांट जो है अलग अलग है, मेल और फीमेल फ्लावर अलग है। और जो ये फ्लावर की बात हो रही है वो उसमें सिर्फ मेल पार्ट है। अगर सिर्फ फीमेल प्लांट होता, ए वाले ऑप्शन के साथ जाते तो वहां पे क्रॉस पॉलिनेशन होता और फ्रूट और सीड बनता। ठीक है, तो क्या होगा, ये स्टेमनेट फ्लावर होगा। अगला क्वेश्चन है, ऑटोगैमी कैन अकर इन ए चेस्मोगैमस फ्लावर। तो दो तरह के फ्लावर होते हैं, चेस्मोगैमस और क्लिस्टोगैमस। क्लिस्टोगैमस और चेस्मोगैमस एक ही प्लांट में होते हैं, जैसे वियोला हो गया, कैमेलिना हो गया और एराइकिस हाइपोजिया हो गया। तो जो क्लिस्टोगैमस फ्लावर होते हैं वो सॉइल के नीचे होते हैं, ठीक है, राइजोम वाइजियम पर। और चेस्मो होते हैं वो नॉर्मल जो आप फ्लावर आसपास देखते हो ना, खुला खुला एंथर स्टिग्मा दिख रहा होता है, वो होता है चेस्मोगैमस फ्लावर। तो चेस्मोगैमस में सेल्फ पॉलिनेशन कैसे होगा? जब एंथर और स्टिग्मा दोनों साथ साथ मैच्योर होंगे, जब पॉलन और ओव्यूल दोनों साथ साथ मैच्योर होंगे। ठीक, अगर अलग अलग टाइम पे मैच्योर होंगे तो क्रॉस पॉलिनेशन होगा, उसे डाइकोगैमी बोलोगे आप। द रेसिड्यू लेफ्ट आफ्टर मेथेन प्रोडक्शन फ्रॉम कैटल डंग। तो जो कैटल जैसे गोबर ओबर होता है, गाँव में देखते होगे तो गोबर गैस प्लांट बनाया जाता है, गैस निकाला जाता है और जो निकलता है ना उसको खाद के रूप में खेत उत में फेंक देते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं लोग। अब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कैसे मेजर करते हो? तो 1 लीटर पानी में जितना भी ऑर्गेनिक मैटर होता है उसको बैक्टीरिया डाइजेस्ट करने के लिए, ऑक्सीडाइज करने के लिए कितना अमाउंट में ऑक्सीजन लेगा, ऑक्सीजन कंजप्शन कितना करेगा बैक्टीरिया उसको डाइजेस्ट करने में। तो वो होता है बीओडी को पता करने का तरीका। तो ऑक्सीजन कंजप्शन होगा, इवोल्यूशन नहीं। ठीक है, ऑक्सीजन इवोल्यूशन इज उसको पता करते हैं कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कितना है। अगर हम पूछे कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस आप कैसे पता करोगे, तो ऑक्सीजन इवोल्यूशन हो सकता था। समझे? अगला क्वेश्चन है, प्राइमरी ट्रीटमेंट। देखो, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी होता है। तो प्राइमरी में क्या करते हैं, जैसे पानी के अंदर बहुत सारे पत्थर वत्थर है, कंकड़ है, बोतल है, प्लास्टिक है, तो पहले उसको छान के निकाला जाता है। पहले प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या होता है,
उन सारी अशुद्धियों को दूर किया जाता है जो पानी के ऊपर तैरते रहते हैं, पहला। और दूसरा उनको जो पानी के नीचे पत्थर कंकड़ होते हैं उनको, तो स्टेबल पार्टिकल जो होते हैं उसको। डिजॉल्व इम्प्योरिटी को बैक्टीरिया रिमूव करते हैं, वो सेकेंडरी ट्रीटमेंट होता है। सिंबल ऑफ WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का जो होता है गैंड पांडा होता है जी, याद कर लेना। अगला क्या है कि भैया पूछ रहा है कि हाइड्रोसीयर का स्टेज बताना है आपको। प्राइमरी सक्सेशन हाइड्रोसीयर होता है ना, अरे भाई, रिप्लेसमेंट ऑफ द वन प्लांट कम्युनिटी बाय अनदर प्लांट कम्युनिटी, जब तक कि वो जंगल ना बन जाए। तो सबसे पहले क्या होता है, फाइटोप्लैंक्टन होता है। फिर ऐसे देखोगे फ्री फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट आएंगे। फिर क्या आएंगे, ऐसे नीचे रूटेड हाइड्रोफाइट आएंगे, फिर सेज मिडो स्टेज आएगा, फिर ग्रासेस, फिर ट्री। तो थोड़ा सक्सेशन पढ़ लेना है क्या होता है सक्सेशन, सीयर, न्यूडोसन, इकेसिस। ठीक है, माइग्रेशन को एक कंपटीशन को एक्शन और स्टेबलाइजेशन होता है। सल्फोनामाइड, ये अभी क्वेश्चन जानते हो, जी सेट का पेपर हुआ, गुजरात सेट 2023 का, अभी 26 को ही हुआ था, लास्ट 3 दिन पहले ये क्वेश्चन छपा था। तो बैक्टीरिया का क्या होता है, देखो जिंदा रहने के लिए फोलिक एसिड मेटाबॉलिज्म को अच्छे से काम करना होता है, फोलिक एसिड सिंथेसाइज करना होता है। तो आप बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होता है तो वहां पे सल्फोनामाइड ड्रग दे देते हैं। तो क्या होता है, वो बैक्टीरिया के अंदर फोलिक एसिड मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट कर देता है। आप बताओ, बैक्टीरिया में सेल वॉल के सिंथेसिस को इनहिबिट करना है तो क्या करोगे आप, पता है क्या करोगे? पेनिसिलिन दोगे आप, वेनकोमाइसिन दोगे। ये सब करने के लिए आप इरिथ्रोमाइसिन दे सकते हो ट्रांसलेशन रोकने के लिए। सिंगल सेल प्रोटीन देखो ये है, तो स्पाइरुलिना हो गया, क्लोरेला हो गया, और फंजाई वंजाई बहुत सारे हैं। तो सिंगल सेल प्रोटीन में जो प्रोटीन का कंटेंट होता है वो 60 से 80% होता है। अगर जैसे आप इन्वायरमेंट में देखो, कोई कहीं भी लकड़ी, ऐसे पेड़ टूट के गिर जाए या कोई भी जानवर मर जाए तो उनका क्या होता है, डिग्रेडेशन हो जाता है। तो वहां पे बैक्टीरिया और फंजाई रोल प्ले करते हैं, और मेन रूप से फंजाई रोल प्ले करते हैं। तो वो क्या करते हैं, इग्जो एग्जाइम सिक्रीट करते हैं, ठीक है। अंडर सर्टेन कंडीशन साइंटिस्ट हैव गॉट सेल लाइक स्ट्रक्चर बट विदाउट ट्रू ऑर्गेनाइजेशन। तो देखो दो चीज था, क्वेसरवेट था और एक था आपका प्रोटोबायंट। तो क्वेसरवेट के पास क्या था, एक पूरी तरह से सेल लाइक ऑर्गेनाइजेशन नहीं था। मतलब उसके पास देखो सेल लाइक की तरह था लेकिन मेम्ब्रेन नहीं था। वो इन्वायरमेंट से सारे चीज को अपने अंदर लेता था और ग्रोथ कर रहा होता था, बस ग्रोथ। लेकिन प्रोटोबायोंट में क्या हुआ, उसमें क्या हुआ, उसके पास सेल मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर बन गया, वो फिजन लाइक डिवीजन शो करने लगा। तो ये अर्ली सेल्स थे। अगला क्वेश्चन है भैया, कार्मोडिलिन। कार्मोडिलिन एक प्रोटीन बाइंडिंग प्रोटीन होता है, मतलब कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन होता है, जो कैल्शियम को एक तरफ से दूसरे तरफ में ले जाने का हेल्प करता है। तो एक कार्मोडिलिन मॉलिक्यूल पे 4 कैल्शियम बाइंड होते हैं। जब मैं CSIR दिया था तो ये क्वेश्चन वहां पे छपा था। अब देखो क्या होता है, जब प्लांट पे कोई भी फंजाई अटैक करती है ना, तो प्लांट क्या करता है, कुछ ऐसा केमिकल बनाता है जो उस फंजाई के इन्फेक्शन से लड़ सकता है। तो फाइटो एलेक्जिन्स होता है। फाइटोटॉक्सिन क्या होता है, प्लांट के अंदर पाया जाने वाला टॉक्सिन। कार्मोडिलिन समझ लिया। पीटर एग्रे ने 1952 में 52 में कुछ ऐसे वाटर स्पेसिफिक चैनल का खोज किया था जिससे वाटर मूव करते थे सेल मेम्ब्रेन से। तो वो एक्वापोरिन थे। फूट रॉट ऑफ पपाया, वो था पाइथियम एफेनिडर्मेटम। और पर्नोस्पोरा से डाउनी मिल्ड्यू था। अल्बिगो से व्हाइट रस्ट था, याद कर लेना। व्हाट इज द मोस्ट करेक्ट अबाउट एंजाइम, देखो एंजाइम जो मोस्ट ऑफ द एंजाइम थे वो प्रोटीन नेचर के थे, बेसिकली प्रोटीन, बिल्कुल सही बात है। आरएनएज हो गया, L19 हो गया, सॉरी आरएनएज नहीं, राइबो न्यूक्लियेज, सॉरी राइबो एंजाइम यार। तो वो सब क्या थे, वो आरएनए नेचर के थे। रूबिस्को जो था मोस्ट अबुडेंट प्रोटीन इन द होल बायोस्फीयर, जो कि 16 पॉलीपेप्टाइड से मिलकर बना हुआ था। 8 स्मॉल सब यूनिट था और 8 था लार्ज सब यूनिट। रूबिस्को जानते हो ना, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता था। देखो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होता है कि उसमें प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, लिपिड होता है, आरएनए, डीएनए सब कुछ होता है, बायोमॉलिक्यूल होते हैं। तो उन बायोमॉलिक्यूल का क्या होता है, अमाउंट फिक्स होता है कि भैया इतना परसेंट ये मिलेगा, इतना परसेंट ये मिलेगा। और जैसे मान लो हम कहें तो आपके अंदर 5 से 7% डीएनए मिलता है। मान लो हम कहें भैया 20% देखो आपको बॉडी में प्रोटीन होनी चाहिए, इतना नहीं होता है। अगर ये जानते हो 20 से 25 बढ़ा तो क्या होगा, इसको कार्बोहाइड्रेट में चेंज कर दिया जाएगा। तो कोई भी अमाउंट घटता बढ़ता है तो उसका बदल लिया जाता है, तो उसको टर्नओवर नंबर बोलते हैं, टर्नओवर नंबर। अगला क्वेश्चन है परमिएज। देखो आप लैक ओपेरान पढ़ोगे तो वहां पे 3 तरह के जीन होते हैं, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, लैक परमिएज और ट्रांसएसाइटलेज। तो लैक परमिएज जो था वो क्या था, कैरियर मेम्ब्रेन प्रोटीन था। देखो अगर हम आपसे पूछे भैया कि लैक ओपेरान पढ़ रहे हो, बताओ ZYA जीन में से सबसे पहले कौन एक्टिव होगा, तो ये वाई जीन एक्टिव होगा। ये देखो बैक्टीरिया है ना, बैक्टीरिया ऐसे मीडिया में ग्लूकोज नहीं है, बस ये लैक्टोज है। तो इस लैक्टोज को बैक्टीरिया के सेल के अंदर लाना पड़ेगा ना,
तो लैक परमियस सबसे पहले काम करेगा। फिर क्या करेगा, बीटा गैलेक्टोसाइड है जिसको तोड़ेगा। ट्रांसएस्टाइलेज का कुछ उतना काम पता नहीं है अभी तक, तो इतना समझ लो। तो भाई देखो, हमने आपको क्या बताया है ये सारा है अभी, और मैं सॉल्व करा ही दूंगा, अभी काफी टाइम है। ओके, चलता हूँ, मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।